VHS कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा ने आज रुला दिया। जी हाँ, माँ बेटी का सीन सबको रुला के गया। बिल्कुल, आपने सबने इस सीन का जिक्र किया है क्योंकि सबके दिल को छू गया ये सीन। बाकी तो एपिसोड में जो था वो था। और ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए भी आपने बहुत ही अच्छे से रिव्यू भेजा है, तो बात करते हैं, सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज सुबह का पहले का सीन ही जो अनुपमा और राही का बहुत इमोशनल था। हर माँ बाप अगर उनकी बेटी को इसी तरह से सलाह दे, ये कहते हुए कि उनका घर ये हमेशा घर उनका ही रहेगा, तो कोई बेटी अपने ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस सहते हुए और मौत के मुंह पे नहीं जा पाएगी। जहाँ उसको एक आश्वासन रहेगा, कोई ना हो तो उनके माँ बाप, उसकी माँ बाप तो उसके साथ में हैं। ये बहुत इमोशनल सीन था। और जिस तरह से अंश भी बहुत इमोशनल हो जाता है, उसे डर है कि अभी जिस तरह से इनके उसका जॉब के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप आ गए हैं, जिसके वजह से वो डर रहा है। यहाँ राही का कहना होता है कि वो लोग पर्सनल और बिजनेस अलग रखेंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि गौतम को अंश से बहुत तकलीफ़ होगी, क्यों जिस तरह से उसने ऑलरेडी प्रार्थना और अंश को एक बार टकराते हुए देखा था, तभी भी उसे अच्छा नहीं लगा था। तो आगे जाके शादी के हर फंक्शन में इनके टकराना कंटिन्यू रहेगा, जिसके वजह से गौतम उसे पसंद नहीं करेगा। यहाँ पराग का वो सीन भी बहुत अच्छा था, जहाँ सपने देखते हुए जहाँ प्रेम पराग से टकरा जाता है, जहाँ पराग के मुँह फेस में एक अच्छी स्माइल थी। और यहाँ मोटी बा ख्याति को पार्शल कर रही है, जहाँ उसे अभी वो बदला ले रही है, जो बहुत साल पहले जिस तरह से पराग ने एक गरीब लड़की को प्यार करके शादी करके लेके आ गया था। तब बेटे के वजह से मोटी बा ने और अपने बिजनेस संभालने के वजह से मोटी बा ने सब कुछ सह लिया था। अब वो गुस्सा निकाल रही है ख्याति से। यहाँ जिस तरह से माही रिएक्ट करती है, खुद ही जानबूझकर आ जाती है अचानक से, जहाँ अनुपमा पे इतना प्यार उमड़ आता है कि खुद सब कुछ करेगी। बाद में अनुपमा को ही सुना रही है कि मैं तो आपकी पराई हूँ, मैं आपको काम ही बढ़ाती हूँ। यहाँ अनुपमा को अपने आप दोष नहीं देना चाहिए। अपने आप को दोष देते हुए अनुपमा यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रही है। माही को अगर सचमुच प्रेम ही प्यार करता था तो अनुपमा ही पहले शख्स होती कि प्रेम और माही की वो सबके अगेंस्ट जाते हुए, इवन राही को भी अगेंस्ट होते हुए वो उनकी शादी करवा देती थी। पर यहाँ इतने साल अनुपमा के साथ रहते हुए माही को तो इतना तो सोचना चाहिए कि अनुडी तो इस तरह से पार्शियलिटी कभी भी किसी बच्चों के साथ नहीं करती है। पर इस सब कुछ समझने के जोन में ही नहीं है माही, जहाँ हर फंक्शन में ये कुछ ना कुछ अपशकन करते हुए राही का हर फंक्शन ये बिगाड़ेगी। मेहंदी हो या हल्दी, हर फंक्शन में ये अपशकुन करते हुए अनुपमा अगर ध्यान नहीं दे तो बहुत बड़ी मुसीबत, आगे बहुत बड़ा कांड भी कर सकती है शादी के मंडप में भी। यहाँ मोटी बा अभी से
राही को अपने हिसाब से नचाना चाहती है, जहाँ वो कहती है कि तुम हर चीज़ को, अभी छोटी मोटी चीज़ को भी बगावत में तो नहीं उतर आओगी। ज़रूर उतर आएगी, अगर आपका मांग जायज़ है तो ठीक है, पर नाजायज़ मांग आप करवाओगी तो राही वैसे लड़की नहीं है वो सहने वाली। यहाँ जिस तरह से आपका वीडियो था कि अनुपमा खुद राही को भागने के लिए हेल्प करेगी, पर ऐसा करेगी तो प्रेम भी उसके साथ गया तो अच्छा होगा, पर ऐसा रहेगा तो ये कोठारी फैमिली का ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि ये शादी होने के बाद राही एक तो कम से कम बगावत वहाँ घर पे दिखाएगी, जहाँ मोटी बा का भी जीना हराम कर देगी। मोटी बा ने जो भी कुछ भी सोचा था वो सब उल्टा पड़ जाएगा उन पे ही, जहाँ प्रार्थना की ज़िंदगी भी आने के राही आने के बाद बदलेगी, और यहाँ ख्याति और प्रेम का ज़िंदगी भी बदल जाएगा। पर एक और लग रहा है मुझे, अगर इन केस अनुपमा ही भगाएगी, पर अगर बिना बताए राही भाग जाएगी, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए कि राही को ये बताने का मौका ही नहीं मिले, कि वो माँ को भी ना बताने का, जहाँ शादी के मंडप पे वो तुरंत चले जाए, और बा के और शाह और कोठारी के फैमिली के दबाव में आते हुए अगर अनुपमा ने माही की शादी कर दी, तो भी राही अनुपमा के अगेंस्ट फिर से जा सकती है। या शादी प्रेम और राही के बहुत मुश्किल के बाद भी अगर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि राही उनके घर के हिसाब से वो अपने आप को ढाल दे, और मोटी बा की पसंदीदा बहू हो जाए, पोता बहू, और कहीं ना कहीं प्रेम को ही अपनी राही खोज दे, जिस राही को उसने प्यार किया था। तब इन दोनों के बीच में दरार आ सकती है, क्योंकि तब लगेगा प्रेम को कि जिस राही को मैंने प्यार किया था वो ये है ही नहीं, क्योंकि वो मोटी बाग को और घर को संभालने के लिए, घर को जोड़ने के लिए इतना इन्वॉल्व हो जाएगी कि वो प्रेम को ही इग्नोर कर सकती है। ऐसा हो सकता है, आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका आपने कि अगर अनुपमा की तरह हर माँ अपनी बेटी को यही कहे तो कितना अच्छा हो, तो कभी ऐसे समाचार ना आए जो हमें सुनना भी गवारा नहीं है। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका राधिका। और ये सीन तो खैर था ही ऐसा कि अगर कोई सुने तो उसको एक बार प्रभावित जरूर करके जाएगा। तो थैंक यू सो मच आपका। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में माँ बेटी का जो कन्वर्सेशन था बहुत अच्छा लगा। एक माँ अपनी बेटी को यही तो हौसला देती है कि तुम अकेली नहीं हो। जो लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन है, उसे पराया धन मानना ही क्यों। वो आज भी हमारी बेटी ही है, और उसके जो भी तकलीफ हो, अगर एक माँ दोस्त बनकर अपनी बेटी का साथ दे तो बेटी भी अपना सारा दर्द अपनी माँ को बताएगी कि वो खुश है या नहीं है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है अपने घर में। तो जो भी अनुपमा ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि वो हर कदम पे उसका साथ देगी, चाहे कुछ भी हो। और वो डायलॉग आपको क्या, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और अनुपमा अपनी बेटी का साथ पूरा देगी। और माही, तुम क्यों इतनी डिस्परेट हो रही हो? अरे राही उसकी अडॉप्टेड बेटी है, उसके अनुज की आखिरी निशानी है, तो वो अपनी बेटी के लिए तो कुछ भी करेगी। तुम्हें ना गोद लिया है, सिर्फ तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए अनुपमा का, कि कम से कम उसने तुम्हें अपना प्यार तो दिया, बेटी का दर्जा भी दिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ उसे दर्द दिया और कुछ नहीं।
और आज इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही हो तुम, वो भी अनुपमा से। कल तक तो तुम शादी शादी करके मरी मरी जा रही थी और आज तुम्हें शादी के नाम से चिढ़ हो रही है। वाह, यानी तुम करो तो तुम्हारा सब साथ दे, लेकिन जब तुम्हारी मन की मर्जी नहीं चलती तो तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगी। अरे जब प्रेम तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम्हारा होगा कैसे। और यहाँ पे जब प्रेम सपना देख रहा था और उस सपने में से जगाया पराग ने, और जो पराग की मुस्कुराहट थी ना, बहुत अच्छी लगी। यानी उसके अंदर भी बाप का दिल है, जो आज मोटी बा ने भी कहा कि तुझे इतने सालों बाद मुस्कुराता है वो देख, अच्छा लगा। और ऐसा नहीं होगा, बच्चे मजाक में बोल देते हैं कि मैं प्रेम राही जोशी बनना चाहता हूँ, लेकिन वो कपाड़िया ही बनेगी और वो प्रेम भी कपाड़िया ही रहेगा। तो वैसा तो रहेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बोलते हैं, जैसे हमारे अनुज कपाड़िया ने भी कहा था कि मुझे अनुज अनुपमा जोशी बनना है, तो ये नॉर्मल बात है। और हाँ बा, ये जो आप राही पे शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हो ना, कि जो मैं चाहूंगी वही होगा। मैं आना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं ना मेरा आशीर्वाद भेज दिया मैंने। लेकिन आप जो ये नाटक कर रही है, जो अब प्रेम को पता चलने वाला है, तब आप क्या करेगी। क्योंकि वो आप पे बहुत भरोसा करता था और आपने प्रेम का भरोसा तोड़ा है। और राही और प्रेम की तो शादी होगी, मुझे नहीं लगता राही भागेगी, नहीं भागेगी वो। हाँ, बाद में सिचुएशन ऐसी होगी तो अनुपमा है ना, वो इस बार एक गलती राही नहीं करनी करेगी जो हर बार करती आई, कि वो अपनी माँ से बात नहीं करती थी। इस बार वो खुल के बात भी करेगी। और यहाँ पे अंश भी परेशान है कि मेरी मीटिंग होने वाली है, तो मैं अब कैसे जाऊं, किस हिसाब से प्रेजेंटेशन करूं। पहले रिश्ता नहीं था तो उतनी टेंशन नहीं थी, अब रिश्ता भी है और गौतम ने उसे बुलाया है, और गौतम कैसा है हम सब जानते हैं। चलो यहाँ पे भी राही ने उसकी थोड़ी सी सही लेकिन टेंशन दूर की, कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और करेगा भी नहीं। अगर करेगा तो यहाँ पे फराक भी है और सबसे बड़ी तो मोटी बा है। थोड़ी सी भी गलती हुई और प्रेम को पता चला तो फिर तो तांडव मचाएगा वो घर में। और हमें राही और प्रेम के प्यार की तुलना अनुज अनुपमा से नहीं करनी चाहिए। ये टीन एज है और अनुज अनुपमा मिडल एज थे, तो दोनों की लव स्टोरी में थोड़ा सा तो फर्क रहेगा। आज के जो जवान लड़का लड़की है और जिस तरीके से उनकी शादी तय होती है और जो वो लोग करते हैं, वही प्रेम और राही कर रहे हैं। अनुज अनुपमा की बात अलग थी, तो ये कंपेयर करना गलत है। हाँ, सिर्फ इतना है कि हमारे मान के डायलॉग सारे प्रेम और राही को दे रहे हैं, जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वसुंधरा जी ख्याति को पार्शलिटी कर रही है ख्याति के साथ, लेकिन अनिल ने बहुत अच्छा साथ दिया कि भाभी की चॉइस बहुत अच्छी है, मीता से भी अच्छी, तो मीता की मदद भाभी कर देगी, है ना मीता, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अनिल का अपनी भाभी के लिए स्टैंड लेना अच्छा लगा। और यहाँ पे जानकी काकी ने अनुपमा को अलर्ट कर दिया है। अब अनुपमा का ये काम है कि वो थोड़ा माही पर ध्यान दे और स्ट्रिक्टली उसके साथ थोड़ा बिहेव करे, लेकिन ये होगा नहीं। हमारी अनुपमा और स्ट्रिक होगी कभी नहीं हो सकती। लेकिन राज जानकी काकी का वो डायलॉग मेरे दिल को छू गया कि शादी के बाद भी माही को संभालना पड़ेगा, नहीं तो राही और प्रेम के बीच में आ सकती है। आज तो उसने हमारे सामने तमाशा किया है, अगर कल उठ के शादी में किया तो। सही कहा काकी, ये कुछ भी कर सकती है। प्रेम उसका जीजा जीजा बनने वाला है, तो ये देखना तो जरूरी है काकी कि डोर उलझे ना। अगर उलझ गई तो सुलझ नहीं पाएगी। लाख पति की बात कही आज काकी ने। अनुपमा, अब तो
काकी की बात मान लो तुम और अलर्ट हो जाओ। और यहाँ पे बा यही चाहती है कि जो भी रीति रिवाज होंगे वो सिर्फ कोठारियों के ही हिसाब से होंगे। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी सही नहीं है वसुंधरा जी, क्योंकि आप चाहती है कि जो कुछ भी हो आपके हिसाब से हो। आप अभी से राही को दबाना चाहती है, लेकिन ये भी राही कपाड़िया है। दबने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है, दबाने वालों में से है। क्योंकि जब वो खुद की जिद पे आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। जब उसने अपने बाप और माँ की नहीं सुनी तो आपकी क्या ही सुनेगी। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि माही एहसान फरामोश है। राही को अनुज की निशानी समझो या एडॉप्टेड बेटी समझो, कोई ना कोई रिश्ता अनुपमा से राही का है ही है। और सबसे बड़ी बात, जो रिश्ता बेटी और माँ का है, क्योंकि ये रिश्ता माही से भी है, मगर माही फिर भी अनुपमा की बेटी तो नहीं है। अनुपमा ने बेटी बनाया है जैसे भूमिका को बनाया था। अब ये बात माही को समझनी चाहिए और माही को इसका एहसान मानना चाहिए कि उस समय जब माँ भी छोड़ के चली गई थी तो माही अनुपमा के पास आई थी और अनुपमा ने माही को संभाला था। मगर यहाँ माही उल्टा है, माही ये समझते कि मैंने अनुपमा को संभाला इसलिए मेरा एहसान अनुपमा को मानना चाहिए, इसलिए वो एहसान फरामोश है। बट माही तो भाई अब तबाही की तरफ ही जा रही है। बट आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये अनुपमा और राही के बीच में जो बातें हो रही हैं वो अच्छी थी। जब अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन बेटियां तो सिर्फ अपनी होती हैं, अपना धन होती हैं। वो पराई कभी नहीं होती। वो कभी वो कभी पराई हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब जिस माँ ने उसको पैदा किया तो वो अपनी माँ के लिए पराई हो कैसे सकती है। यह तो गलत धारणा बिल्कुल लोगों ने बना रखी कि बेटियां पराया धन होती हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बेटियों को दूसरे घर जाना होता है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन बेटियां पराई होती हैं, ये गलत है। और इधर ये राही ने सबको काम बांट दिया है कि परी जो है उसके लिए ड्रेस डिजाइनिंग करेगी, अंश फोटोग्राफी करेगा, माही ज्वेलरी बनाएगी, ईशानी मेकअप करेगी। बाकी सब तो खुश हैं, लेकिन माही के चेहरे पर जो है 12 बज गए हैं। वो तो इतनी जली भुनी बैठी है कि वो राही की शादी ना हो। वो इस जो वो तो इस जुगाड़ में है कि किसी न किसी तरह से ये राही की शादी टल जाए। इधर जब मोटी बा का फोन आया है कि हमने शगुन भेज दिया हमारे कि जो है जैसे मैं कहूँगी और जब मैं फ़ोन करूँगी मेरा फ़ोन कभी भी आ सकता है। मतलब ये तो यही हुआ कि तुम बिल्कुल मेरे चंगुल में ही रहोगी। उधर ये प्रेम जो है सपना देख रहा है और आज जिस तरह से ये पराग कोठारी ने प्रेम को सपने से बाहर निकाला है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। और उसके बाद उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी पराग कोठारी के चेहरे पर, वो भी बड़ी मज़ेदार थी। अरे ये जो है मोटी बा अब जो है ख्याति के साथ बहुत गलत कर रही है। ये जो है उसमें दोनों बहुओं में ये फूट डालने का काम कर रही है, क्योंकि ये प्रेम कह रहा है कि मेरे को जो है उसमें शेरवानी नहीं पहननी और वो सब लेकिन अभी भी मेरे को इन सब में एक प्रार्थना का कैरेक्टर तो है ही अच्छा। जो अभी मुझे बाकी और कैरेक्टर्स में मेरे को ये इसके जो काका हैं, प्रेम के काका, उनका कैरेक्टर अभी अच्छा लग रहा है। उनमें अभी लालच नहीं है, बाकी तो सब अपने लालच से बंधे हुए हैं ये पराग कोठारी के साथ। बाकी अभी इसमें जो है इसके काका में लालच नहीं है। और जिस तरह से उसने प्रेम के काका ने ये बात को संभाला है कि प्रेम के लिए ख्याति से अच्छी वो नहीं कर सकती, और जो भी मतलब
और वो कि मीता को भी उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीता अचकचा तो गई है, हाँ 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 कैसे कर रही है। और जब इसका मोटी बा का फ़ोन आया है तो अनुपमा भी जो है सोच में पड़ गई है कि अब ये अगर इस तरह से ही ये मोटी बा अपने चलती रही और ये इसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती रही तो एक ना एक दिन राही जो है का गुस्सा ये फटेगा, बुरी तरह से फटेगा। और ये भी हो सकता है 1% कि ये शादी ही छोड़ छाड़ के भाग जाए कहीं। और ये अनु की रसोई में ये अनुपमा खाना बना रही है, जानकी काकी सब है। और इतने में वहाँ पे माही आई है और माही उसके हाथ से ज़बरदस्ती वो कह रही है कि मैं कर लूँगी। तो छोड़ दो ना भाई, क्यों अपनी हर चीज़ में तुमने अपनी टांग अड़ानी है। और अब जैसे पहले तो उसको अब शादी करनी है, मेरी तो शादी अभी करा दो। अब जब राही की शादी प्रेम से हो रही है तो उसके सीने पर सांप लौट रहे हैं, तो अब वो उसको क्यों बर्दाश्त होगा। और जानकी काकी ने बिल्कुल जब उसके हाथ से सामान गिर गया और अनुपमा के मुंह से ये निकल गया कि इतना सारा कुछ बर्बाद कर दिया, भाई अन्न का बर्बाद तो कर ही रही है ना, क्यों जबरदस्ती कर रही हो भाई। जब वो नहीं कह रही है तो मैं तो हूँ ही बुरी, मेरे को ये है, मैं तो पराई हूँ, मैं ये हूँ। अरे बाप रे बाप, माही तो मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होती चली जा रही है। इसको अगर अभी कंट्रोल नहीं किया ना अनुपमा ने तो ये कहीं ऐसा कोई बड़ा कांड ना कर दे जो फिर अनुपमा संभाल ही ना पाए इस चीज़ को। और आज जानकी काकी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी जिसको प्यार करती थी वो तो अब उससे तो इसकी शादी होने नहीं वाली, अब वो बनने वाला उसका जीजा। और बिल्कुल, और आगे इनके हो सकता है कुछ राही और प्रेम के रोमांटिक पल दिखाए जाएं जिन्हें देखकर फिर ये माही फिर जलेगी भुनेगी। तो और उसने कहा कि इसको बिल्कुल इस पे मतलब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो है अब देखते हैं अनुपमा करती क्या है। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, आपने भी सही कहा है माही को लेके कि अगर अनुपमा ने अब माही को नहीं रोका तो माही बड़े से बड़ा कांड करेगी। मैंने भी अपने वीडियो में ये कहा है क्योंकि माही अब ऐसे हाथों में जाने वाली है जो माही के दिमाग को ना सिर्फ चलाएंगे बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल भी करेंगे। फिर माही रोएगी जब उसी की अनुड़ी उसकी वजह से बर्बाद होगी। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरे सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में बहुत सारे सीन थे और मुझे तो अभी से ही अनुपमा उलझती हुई नज़र आ रही है इसमें। और जैसे पहला सीन था बहुत अच्छा था, इमोशनली मोमेंट था, प्रेम अनुपमा और राही के बीच का बहुत अच्छा था। माँ बेटी का वो सीन, अनुपमा का अपनी बेटी को ही समझाना कि बहुत सारे ऐसे आएगा वक्त और एक औरत की ज़िंदगी, जो भी उसने कहा आज इतना जगह, उसमें एक ही बात हाईलाइट थी अनुपमा की राही के लिए कि कुछ भी हो जाए, जो भी हो, तेरी माँ तेरे लिए है, ये मैका और तेरी माँ तेरे लिए हमेशा रहेंगे, कभी पराई नहीं है तू, जो भी हो जैसा भी हो मुझे बताना, मुझे सही करना। तो कहीं ना कहीं डर लगा कि कहीं ये माँ बेटी का जैसे हमने देखा तस्वीर का टूटना, तो पहले लगा कि क्या ये जुदा हो जाएंगे, क्या मोटी बाई इनको अलग करने में कामयाब हो जाएगी, यानी इतना उलझाएगी राही को अपने इसमें। तो वो अनुपमा के पास प्रेम यानी दोनों के बीच प्यार होकर भी मिल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ होगा, तब ऐसा लगा। उसके बाद जब मोटीबा का कॉल आया तो थैंक गॉड कि राही अनुपमा के सामने ही कॉल आया और अनुपमा ने स्पीकर पे सुना। तो मोटीबा अपनी मनमानी करवाना चाहती शादी के बाद की लाइफ अपने हिसाब से, साड़ी गहने वो, तो उससे ये पता चलता है कि मोटीबा ज़बरदस्ती यानी अपना हुक्म चलाना चाहती है। अब राही करेगी नहीं करेगी वो बाद में बोलेगी, तो ऐसा लगता था कि राही नहीं सुनेगी, जिद में आएगी। उसके बाद हमने देखा कि बच्चों वाली बात थी कि राही ने सबको एक एक काम सौंप दिए, डिज़ाइनर वाली बात फिर माही को भी कहा, तो माही तो दुखी है ही, पर माही ने जैसे तैसे हाँ बोला। तो कहीं लगा कि चलो कुछ तो भी ऐसा, यहाँ पे भी एक अलग ही दिखा। उसके बाद
बाकाडर की शादी त्योहार होते हैं और बच्चे ये और वो अनुपमा। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे का कोठारी हाउस में इसकी शेरवानी की बात मोटी बा ख्याति को ताने मारने में बिल्कुल पीछे नहीं होती। मिडिल क्लास वाली चॉइस है और उसने ख्याति को इग्नोर ये किया। पर यहाँ पे अभी वो चल रहा है उन लोगों का, मोटी बा को दवाई दी और जो उन्होंने नहीं ली और फेंक दी तो उससे क्लियर हो गया। दूसरी की ये मोटी बा नाटक कर रही है तो हमने रिकैप में देखा ही है। बट यहाँ पे फिर हमने देखा कि एक और सीन कि अब प्रेम यहाँ सपना देख रहा है राही के, प्रेम सपने देख रहा है राही के। तो वो जो कि ये करना तो कितना अजीब है कि सपने में बाप से नफरत कर, हकीकत में बाप से नफरत करता है और सपने में बाप पिता के साथ वो चेस खेल रहा है और देख रहा मजे तो ले रहा है। ख्याति के साथ भी राही का सीन दिखाया। तो यहाँ इसका ये सपना पर इसको देख के कहीं ना कहीं पराग के चेहरे पे खुशी आई कि मेरा बेटा यानी प्रेम अपने प्यार में यानी पागल हो गया। और फिर मोटी बा का ये कहना कि 3 अच्छे दिन आएंगे भी। अब उसके बाद हमने जो देखा कि यहाँ किचन में माही आती है और माही अनुपमा से जिद करती कि मैं बनाती हूँ अब शादी के इसमें रहो। वो खींचातानी में वो गिर जाता है। अब वो अनुपमा उसको डांट देती कि वो हमेशा की तरह कुछ गलत उससे इंटेंशन नहीं डांटती, पर माही उसका मतलब गलत निकाल देती है और वो गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ जानकी काकी ने तो जो बात कही 100 पदे की बात उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि ये डोर है ना, जो उलझे ना, इनको दूर रखना राही और प्रेम से माही को दूर रखना, क्योंकि दर्द में उसका प्यार उसको मिला नहीं। जो भी उसने कहा कि कहीं ये उलझ ना जाए तो उलझ तो अनुपमा भी जाएगी। अब अनुपमा कहाँ कहाँ ध्यान देगी? वो मोटी बा की बातों पे ध्यान देगी, क्योंकि अनुपमा जैसे मोटी बा की फ़ोन पे बात सुनी तो अनुपमा परेशान होगी। उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। क्या राही समझ नहीं पाएगी? राही क्या है ना, इतना कंफ्यूज है, सच में कंफ्यूज था आज का शो कि अनुपमा किसकी तरफ ध्यान देगी। यहाँ पे अंश की अपनी चल रही है कि वो जॉब की वाली बात करता है तो गौतम से जॉब, तो वहीं पूरे रिश्ते ही उलझते उलझते नजर आ रहे हैं। मुझे ये एक शादी नहीं, एक उलझन लगती है, क्योंकि यहाँ पे अंश परेशान हो जाएगा क्योंकि रिश्ता भी है और वहाँ पे काम भी मिलना है, जॉब भी है। और मोटी बा का अपना चल रहा है। एक हुआ कि जैसे रिकैप में जो दिखा रहे हैं कि प्रेम को पता चल गया कि मोटी बा आज की, तो अब उनको नफरत होती है। अब उसने जो अगर किया तो क्या राही मानेगी? मुझे तो नहीं लग रहा है कि राही मानेगी। राही परिवार में एक जोड़ना चाहती जो भी है। तो यहाँ बहुत उलझन है, सच में उलझन है कि प्रेम अपनी मोटी बा को करा, वो राही ना अपने तरीके से समझाएगी कि तुम्हें पाने के लिए उन्होंने नाटक किया, तुम्हें वो चाहते थे, ये सब है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि राही खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये सबके उसमें गुजर जाएगी, अच्छा करने के चक्कर में, अपनी माँ जैसे बनने के चक्कर में खुद ही उलझेगी, खुद को ही हर्ट करेगी, खुद को ही मुसीबत में डालेगी और उसको ही इस मुसीबत में देख उस अनुपमा कहाँ खुश रहेगी। तो देखते हैं अभी आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने। पराग के चेहरे पे हंसी आई, मुस्कुराहट आई प्रेम की वजह से। अपने बेटे को प्यार में देख के एक पल के लिए वो सारा गुस्सा भूल गया। और ये सीन छोटा था, कुछ सेकंड्स का था, मगर इम्पैक्ट बहुत डाल के गया, क्योंकि आप सबने इस सीन का जिक्र किया है। थैंक यू सो मच वर्षा आपका इतना अच्छा रिव्यू भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। एक तरफ मोटी बा, एक तरफ माही है। ये अभी से थोड़े से शुरुआत कर लिया है कि अशुभ क्रिएट करने में जानबूझ के, और इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल, आप जो भी शब्द बोलो वो कर रही है। और जानकी बहन जिस तरह अनुपमा से कह रही है वो बहुत सही है कि थोड़ा माही को संभालना है, कुछ उसको देखभाल करें थोड़े से, मतलब इमोशनली, क्योंकि इनके सामने अपने प्यार जो भी एक तरफ ही सही, फिर भी दुख तो होता है ना, तो उसको और बढ़ेगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी फिर। तो वो माही अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, इसलिए वो अनु का किचन में आ रही थी, इसलिए वो कर रही थी। पर उसने, अनुपमा कोई गलती नहीं है, जितना हो सके तो कर रही है। लेकिन क्या है कि जो
बचपन से उसको माँ का नहीं मिला, वो सिर्फ अनुपमा की मिला था। बहुत से बच्चे कुछ नहीं पता फिर भी संभल जाते हैं, पर मेरे मानना है कि जितना माही को थोड़ा दूर भेज दे कहीं कुछ पढ़ाई के लिए या कुछ करे, यही ठीक होगा। बिकॉज कि जितना इनकी माही और प्रेम, राही और प्रेम का और शादी से या उनको बाद शादी के बाद वो दूर रहे, वही अच्छा है, क्योंकि ये और भयानक रूप ले लेगी। और जिस तरह प्रेम का वो देखते हैं, प्रयाग कोठारी को बहुत खुश हो रहे हैं, समझ रही हूँ, पर फिर भी मोटिवा जो कुछ भी कर रही है वो गलत है। इनमें हम मैं समझती हूँ वो प्रेम से बहुत प्यार करती है, इसलिए रखने के लिए वो कुछ भी कर रही है, मैं समझती हूँ। सही होके भी वो गलत दिख रही है। एंड प्रेम को भी समझना चाहिए कि जिस तरह बड़ों बच्चों को माफ करना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को माफ करना चाहिए और मौका देना चाहिए। यही रिश्ता होता है, उन्हें समझना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि आगे चल के कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होते। जितना आइडियलिस्ट और परफेक्शनिस्ट बनेंगे उतना ही आपको मुश्किल में आ जाओगे आप, ये बात है। और दूसरी बात, मुझे माँ बेटी का रिश्ता किसी का नजर ना लगे, तू किसी का भी, ना पिता या बेटी या बेटा या माँ बेटा और या बेटी। हम कई बार कहते हैं कि कई बार हम बच्चों के बदले हम लोग कुत्तों को ले लो, फिर भी लड़कियां दहेज नहीं होती या पराया धन नहीं होती। आजकल लड़कियां ज्यादा माँ बाप को देखभाल करते हैं, ऐसा नहीं लड़के नहीं करते, पर थोड़ा ज्यादा होता है लड़कियां। एंड दोनों बैलेंस करते हैं, एंड पति भी उनका साथ देते हैं, पतियां भी साथ देते हैं। कुछ पतियां करते हैं, कुछ पतियां नहीं करते, पर फिर भी कर लेती है। और बहुत संभल कर जाना पड़ेगा अनुपमा को इस दिनों में, शादी से पहले और शादी के बाद। पता नहीं जान के बाद में जो मैं सोच रही थी वही कुछ कह रही थी, कुछ संभालना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ उसको दूर भेज दो, या पढ़ने के लिए या अपनी वो फील्ड में जो वो करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो अभी और इमोशनल अटेंशन चाहिए, इसलिए वो कर रही है। और मैनिपुलेशन भी करेगी और गिल्ट ट्रिप भी भेज देगी अनुपमा को, ये कुछ भी कर देगा आज से। कभी कभी मुझे रूही जैसे दिखता है मुझे। और अनुपमा स्ट्रांग है, मतलब बॉल बनवाल है अब, या मतलब शी इज आत्मनिर्भर है। फिर भी अ, कई बार क्या होता है कि वो उसकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है, तो जितने भी करो बच्चे के ऊपर भी है कैसे लेते हैं। एंड आई होप शी बहुत जल्दी से उसको पता हो वो क्या कर रही है, नहीं तो कुछ क्या जिंदगी और दूसरों का जिंदगी बर्बाद कर देगी। जैसे माया कि होते होते वो अपनी जान दे देती अपने कर्मों का हिसाब करने के लिए, बुरे कर्मों का। तो आगे देखते हैं। अभी मोटिबा अपनी प्यार से मीठी चूरी कर रही है, मतलब जैसे कि शब्दों में, नीम के शब्दों में, और शायद का भिगो के बात कर रही है राही के साथ। और भी करेगी, पर उनको पता नहीं है अनुपमा क्या चीज है। आगे भी होगा, बहुत होगा, पर राही भी अभी थोड़ा संभल के जाना है, उनके शब्दों में नहीं, क्योंकि कई बार उनको मैनिपुलेट कर देंगे अपनी तरफ और अनुपमा के खिलाफ कर देंगे। सो अनुपमा बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, माही से भी और मोटिबा के से भी। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सही कहा सुचि जी, आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी सोच है, बहुत अच्छी है। और जो सीरियल के बारे में है कि माही को दूर भेजने में ही अनुपमा की भलाई है, ये तो डेफिनेट है। क्योंकि माही को, जैसे आपने कहा, किसी कोर्स करने के लिए भेज दे, आगे की एजुकेशन के लिए भेज दे, किसी भी तरीके से, वहां पे माही कर भी क्या रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही, सिवाय टाइम वेस्ट करने के और चुगली करने के और जलने के, और कुछ नहीं कर रही है। तो माही के लिए तो सही है दूर भेजना ही। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, इंप्रेसिव था, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं रिव्यूज, ये रिश्ता क्या कहलाता है के।
नमस्ते अंजू जी, नवन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अम, मैं समझती हूँ ये सिमिलर सीन अनुपमा में था, वेयर अनुपमा को थोड़ा अजीब लगा था कैसे कपाड़िया मैंशन में एंटर करे और अंदर जाए। फिर अनुज ने उन्हें मदद किया था अंदर आने के लिए और फूलों के बरसात किया था। वही समथिंग सिमिलर, मतलब अरमान ने अभिरा को आने के लिए मदद किया था और स्किड किया उसको, तो पैर कारपेट में फंस गया था, तो फिर वो गिरने वाली थी, तो अनुपमा का सॉरी अभिरा का हाथ अरमान पे पकड़ा और फिर अंदर आने लगी। और जब अंदर आ रही थी तो विद्या तो हमेशा उसके दिमाग ही नहीं है, और जो भी दिमाग था वो घुमा हुआ है, और वही फुफासा की बातें सोच रही थी। पता नहीं वो हमेशा गलत बातें जल्दी सुन लेती है, सही बातें सुनने में इतना वक्त क्यों लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर भी सुन ली भी लेती है जल्दी से निकल जाता है। ट्यूबलाइट भी इतना जल्दी नहीं चला जाता है जैसे विद्या का दिमाग। और अबीर टस से मस से नहीं हिला, अपनी दृढ़ता से, अपने गुरु छोड़कर, अपने प्यार से अपने पैरों लड़खड़ाए, फिर भी पाँव पड़ा, और उल्टा कहते हैं ना रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टा मनोविज्ञान उसने बोल दिया था, और वो फिर सब कुछ ठीक हो गया। और फूफासा सही शब्द सही मौके में सही दिशा से बात किया था और किए थे, और मुझे बहुत खुशी, और मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। फिर कहीं वो कई बार क्या होता है कि इंसान अपने इमोशन से इतने मसूफ हो जाते हैं कि वो दूसरे के इमोशंस भूल जाते हैं, जैसे रूही को भी भूलना चाहिए शायद, इसलिए वो लड़के के साइड में ऐसे बोल रही है, तो लड़की के साइड में बोल रही है, तो लड़के का साइड भी बोलना है, तो माँ बाप होता है ना। अच्छा वो कर सकता था, जैसे अभीरा को रूही को भी, दोनों को। पर रूही को जितना साथ दिया था, कई साथ अभीरा ने दिया था, क्योंकि अभीरा को दोनों साइड से बात करना था, और एंड रूही को लड़की के साइड बात करनी थी, अपने भाई के लिए लड़ाई की थी, पर दोनों ने किया था। अब दोनों को बुला सकते थे, आई मीन सिर्फ अबीरा को नहीं, रूही को भी बुला सकते थे। वही कह रही हूँ ना, अनजाने में वो गलती हो गई थी ना, मुझे यही इसकी वजह से शायद रूही बदलना ना जाए, अपना अच्छाई से बोलना चाहिए था, हे अब्दुल्ला बॉय मुझे भूल गए क्या, वो भी हक से बोल सकती थी, होता है ना। फिर ये दादी साहब ही, ये बहू होते भी अबीरा को मुंह बंद करना चाहिए, मुंह तोड़ना चाहिए दादी सा, और नहीं होके भी मुंह तोड़ना चाहिए। ये आदि दादी सा को कोई लायक नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए उसे, वो लायक ही नहीं है उस तमीज को बोलने के लिए, क्योंकि उनके शब्द ही उनकी बात करना चाहिए, तभी उनको समझ आ जाएगा। क्योंकि इनके वो हर बार प्यार से कुछ भी करके अबीरा ने किया था, पर ये दादी सा हमेशा ये लड़के के क्या मतलब है। माँ बाप इतने प्यार से नाम रखा अबीरा, और उसी को बोलना नहीं, क्योंकि उसे नाम से पहचान मिलता है, उसे बोलने में क्या हर्ज है। आज भी दादी सा बोल रही है तमीज से, प्यार से, यही अच्छा है। बार बार उनको मुंह तोड़ना चाहिए, ये होना चाहिए बस। एंड मुझे ये अभी जल्दी ये दिन आने वाला है कि दादी सा अपने कर्मों का हिसाब होगा, और विद्या से के भी। अब ये अबीरा रिवर्स साइकोलॉजी मले विज्ञान मन विज्ञान उल्टे मन, मतलब उल्टी दिशा से वो करे, आई होप इतना मत करें कि वो पूरी तरह और गिर ना जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है रिवर्स साइकोलॉजी ज्यादा यूज करने से उल्टा मनोविज्ञान वो ज्यादा नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना होना चाहिए वो उतना ही करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है फिर और उल्टा हो जाता है। तो आई होप अबीरा ऐसे नहीं करती, आगे देखते हैं क्या।
नमस्ते अंशु जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का ये रिश्ता का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज अबीर ने बंसल से, जो बंसल ने कहा वो सब किया। वो देख रहा था कि उसके पैर फोल्ड नहीं हो रहे थे, उसे दर्द हो रहा था, फिर भी वो नीचे झुका और उसने कहा कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। तब उसने कहा कि नहीं, तुम ही मेरी बेटी के लायक हो। सच में वो सीन बहुत अच्छा लगा। और आज तो वाह अबीरा, कमाल कर दिया। कावेरी पोद्दार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सच में ये पोद्दार ना कभी नहीं सुधरेंगे। और क्यों विद्या, आज तुम क्यों पीछे खड़ी हो रही हो? अबीर तुम्हें खाने वाला नहीं है। देखो उसकी हालत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन रत्ती भर तुम्हें शर्म है? और अबीरा कोई गलत बोल रही हो। और रूही, देखा जाए तो अबीर और अबीरा ही सच दोनों सगे भाई बहन हैं। तो फिर तुम उसकी मासी की बेटी हो, तो तुम कैसे उस रस्म में शामिल हो सकती हो? क्योंकि तुम रहोगी तो मासी की ही बेटी। उसकी मम्मी और पापा दोनों ही अबीर और अबीरा के मम्मी पापा हैं, अभिनव और अबीरा, सॉरी अक्षरा। तो फिर तुम्हें बहन मानता है, प्यार भी करता है, लेकिन फिर भी तुम मासी की ही बेटी रहोगी। तो इस तरीके से अपना मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अबीर अगर तुम्हारा भाई होता तो वो तुम्हें कहता कि तुम रस्म निभाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा अबीर ने कहा कि ये रस्म मेरी बहन निभाएगी, मेरी मम्मा पापा की। क्योंकि मेरे मम्मा पापा और अबीरा के मम्मी पापा एक है, तो हम दोनों भाई बहन हैं। और आज सच में चारों भी अबीर को रोकना चाहते थे, लेकिन अबीर ने उसे भी रोक दिया। चलो, बंसल मान तो गए। एक पल के लिए तो मनीष जी को भी गुस्सा आया था जब बंसल ने वो शर्त रखी, लेकिन सुवर्णा ने रोक दिया। बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा तो झुकना ही पड़ेगा और सुनना है। थोड़ा अगर सब्र रखोगे मनीष गोयंका तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन गुस्सा किसी भी चीज का हल नहीं है। एक्चुअली अबीरा दादी सा की बात ही सुनने आई थी, लेकिन वो कॉल किसी और का था, क्लाइंट का था। और दादी सा ने अबीरा को लताड़ लगाई कि तुम मेरी बात सुन रही थी। तब उसने कहा कि अब आप मुझे ताना नहीं मार सकती, अब मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। अब मेरा रिश्ता इस घर से मेरे भाई की वजह से है। मैं अपने भाई की बहन हूँ और चारों की ननद। ये रिश्ता मायने रखता है। तो अब आप मुझसे कुछ भी कहने का हक खो चुकी है। दादी सा सिर्फ मुंह देखती रह गई अबीरा का। वाह रहा अबीरा, बहुत बढ़िया जवाब दिया है तुमने इस कावेरी पौधार को। और आज जब गुंडा और कावेरी बातें कर रहे थे, तब मुझे लगा कि कावेरी उसे देख लेगी, लेकिन पहले शायद उसने देखा होगा। लेकिन बाद में जब वो देखती है तो अबीरा नीचे बैठ जाती है। तब उससे वो कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे हर जगह अबीरा क्यों दिखती है। लेकिन वो वहां थी, कावेरी पोद्दार, जो आपने कहा ना कि अरमान को इस बात का पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो अब तो ये बात की तह तक जाएगी और पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर अरमान के साथ आप करने क्या वाली है। और आज सच में जब अबीर, मनीष जी, सुवर्णा, सुरेखा सब आए रोका करने के लिए, उस वक्त सब लोग घर के अंदर चले गए, लेकिन अबीरा नहीं जा पाई। आज मुझे फिर से अनुपमा की याद आ गई, जब समर की शादी के वक्त भी वो भी कपाड़िया हाउस अंदर जाने में झिझकती थी और उसे लेने भी अनुज कपाड़िया ही आए थे। और यहाँ पे भी अरमान ही आया है उसे ले जाने के लिए। तो वो उसके साथ अंदर गई। जब गिरने वाली थी तब भी अरमान ने पकड़ लिया। और ये सीन विद्या ने भी देख लिया और कावेरी ने भी देखा, लेकिन वो तुरंत से थोड़ी संभल गई और वहां से अपने भाई के पास आकर खड़ी रह गई। सच में विद्या को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे कैसी माँ हो तुम, अपने बेटे का दर्द तक नहीं दिखाई देता तुम्हें? तुम माँ ही कहलाने के लायक नहीं हो।
अच्छा सौतेला बेटे के साथ कीमत वसूल रही हो, जो तुमने उसे पाल पोस के बड़ा किया और जो उपकार किया है उसका किस्तों में इंटरेस्ट ले रही हो। वो कहते हैं ना, लेकिन अब शिवानी जरूर आएगी, लेकिन दादी साहब आरके के घर पे शादी का कार्ड लेके जाएगी और ये चेक करने जाएगी कि वहाँ शिवानी है या नहीं। लेकिन वहाँ शिवानी तो नहीं दिखेगी, लेकिन आरके और शिवानी की फोटो जरूर वो देख लेगी। अब देखते हैं आगे दादी कौन सी चालें चलती है। और अबीरा ने भी अब कमर कस ली है कि वो सच का पता लगा कर रहेगी और वो लगाएगी। लेकिन सच में आज अबीर और चारों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे और बंसल मान गया, उसके उसके पापा मान गए। ये देखकर काजल भी बहुत खुश है कि बंसल मान गए। लेकिन आज अबीर का दर्द विद्या को दिखा या नहीं वो तो नहीं देख पाई, लेकिन उसने देखा जरूर है और वो मासा के पीछे छुपती है। जब वो पैर छूने जाता है तब भी अच्छा दिखा रहे, अब मजा भी आएगा जैसे जैसे ये। लेकिन हमारी क्यारा उदास थी, चेहरे पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में उदासी है और रहेगी भी। इतनी जल्दी भी प्यार को भुलाना आसान नहीं होता है। तो क्यारा अभी बच्ची है लेकिन सभी खुश है। अब देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। लेकिन अब अबीरा माधव जी से बात करती है या नहीं ये भी देखना होगा। अगर माधव जी को बताएंगे तो माधव जी को तो पता चल ही जाएगा कि फिर शिवानी जिंदा है। देखते हैं क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। मुझे तो अब ये लगता है कि कावेरी पोद्दार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि अभीरा ने उसको कावेरी पोद्दार को देख तो लिया है उस आदमी से बात करते हुए जो कि गुंडा है। जब तक वो कावेरी पोद्दार अभीरा को देख पाती तब तक अभीरा छुप गई है। और कावेरी पोद्दार अपने आप में बड़बड़ा रही है कि जो है उस लड़की का इतना खौफ हो गया कि अब हमें हर जगह दिखने लगी है। लेकिन ये जो है इसका सपना नहीं था, अभीरा वास्तव में वहाँ थी, जैसे कि वो देख नहीं पाएगी है। और ये सब लोग अब जो है पोद्दार हाउस में आए हैं क्वीन का। और ये अभीरा के कदम रुक गए हैं, वो चाह के भी अंदर नहीं जा पा रही है। जैसे कि जब ये समर की शादी हुई थी उसमें अनुपमा में, और अनुपमा के पैर अंदर जाने के लिए नहीं उठ रहे थे। आज सेम वही हाल अभीरा का भी है इसमें, कि वो चाहकर भी अब तब तक अरमान वहाँ आ गया है। बाकी सब लोग एक दूसरे का सब वेलकम कर रहे हैं। और विद्या को चलो थोड़ा सा तो अभीर के लिए गिल्ट हुआ, वरना वो तो अभी तक अपने आप को गुनहगार मानती कहाँ थी कि जब वो उसको स्टिक के सहारे चलते देख रही है। और लेकिन जब तक वो उसको नमस्ते करता या कुछ कहता, वो मीनू चाची के पीछे जाके छुप गई है। और लेकिन जब सब अंदर पहुंच गए हैं तो अरमान अभीरा को ढूंढ रहा है, लेकिन अभीरा अंदर आई नहीं है। अब वो खैर वो जब वो बाहर आया तो अभीरा बाहर ही खड़ी है, तो कह भी रहा है कि रोका अंदर है बाहर नहीं है। और ये सब लोग जो है अभीर की टांग खींच रहे हैं। वो शायद उसको लेने जाने के लिए वो तैयार बैठा है। तो उसने मनीष जी ने कहा है कि तेरी दुल्हन है तेरे पास ही आएगी। और आज फिर मुझे लगता है कि रूही जो है कहीं फिर से नेगेटिव ना हो जाए। और ये क्या कहते हैं, बंसल कहीं जा रहे हैं तो तब तक चारू भी आ गई है और बंसल कहीं जा रहा है तो वो उसको आवाज़ लगाता है अभीर।
तो वो कहता है कि तुम मेरे पैर पे ना पकड़ो और ये बोलो कि मैं चारू के लायक नहीं हूँ। और जो है ये अभीरा उसकी तरफ से कुछ बोलना चाहती है, लेकिन मनीष जी ने उसको रोक लिया है। उधर से कावेरी पोद्दार ने भी शायद रूही को रोका है, इन्होंने किसी को तो रोका है। और ये कावेरी पोद्दार किसी से फोन पे बात कर रही है, तो अभीरा उसके पीछे पीछे गई है ये देखने के लिए कि वो किससे बात कर रही है और क्या कर रही है। तो जब उसने फिर उसको कावेरी पोद्दार ने फिर उसको कुछ उल्टा सीधा बोला है अभीरा को, तो आज अभीरा ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, वो बिल्कुल सही था। अब वो कावेरी पोद्दार यही डिजर्व करती है। जब उसने कहा कि अभीरा ने उसको बोला है कि मैं अब आपकी बहू नहीं हूँ और आप मुझे इस तरह से कुछ बोल नहीं सकती, आप मेरा अपमान नहीं कर सकती हैं। इस वक्त जो है हम आपके घर में, तो कम से कम इस रिश्ते का ही लिहाज कर लेती। आज जो है ये कावेरी पोद्दार अभीरा का मुंह देखती रह गई। मज़ा आया सीन देख के। और जब ये दोनों ये अंदर आ रहे हैं तो अभीरा ने अनजाने में ही अरमान का हाथ पकड़ लिया है। उधर ये आर के जो है अभीरा के सपने देखे जा रहा है। अभी अभीरा का तलाक हुआ नहीं है आर के, जब तक तलाक फाइनल हो नहीं जाता तब तक तो शांत रहो। अभी जो हम उसमें देख रहे हैं प्रीकैप में कि वो ये उसको प्रपोज कर रहा है, तो उसको तलाक तो हो जाने दो, उसको अपने इस दुख से उभर तो जाने दो। पर नहीं, उसको तो हर चीज़ जल्दी चाहिए। और इसी चक्कर में यूँ आप कहते हैं ना कि ज़्यादा गर्म पियोगे तो अपना मुंह जलाओगे। अब ये आरके के साथ सेम यही होने वाला है। और ये बंसल का मन भी अब जो है थोड़ा पिघल गया है। और ये पंडित ने कहा है कि जो है इसके मतलब उसके माँ बाप सामने आए, तो अभीर ने उसको अभीरा को बुलाया है। और जो है उसने कहा कि तुमने मेरे लिए जो किया है वो तो कोई भी नहीं कर सकता, और रोज़ तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो। अच्छा था सीन था। और और ये भी कहा है कि जो है लड़की की मामी उसको चुनरी ओढ़ाएगी। और ये विद्या तो अभीरा से वैसे ही खार खाई बैठी है, और कुछ ना कुछ तो फिर ये करेगी ही विद्या अभीरा के साथ। खैर अभी इसके भी जो है कर्मों का फल इसको मिलने वाला तो है ही। जिस दिन शिवानी का सच माधव जी के सामने आ गया, और वैसे भी अगर जब ये शिवानी माधव जी की पहली पत्नी थी, तो ये इसकी शादी चाहे अब कितने भी साल हो गए हों, विद्या की शादी को कहलाएगी तो इल्लीगल ही। और ये हाँ, रूही कह रही है कि क्या सब कुछ जो है अभी इसके लिए बिल्ला भाई के लिए अभी रही है, मैं क्या कुछ नहीं लगती इसकी। और ठीक है, वही अभी पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी, सुचि जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए हैं। और सुजाता जी आपने भी अपने रिव्यू में कहा है बहुत अच्छे से, बाकी लोगों ने भी थोड़ा कवर किया है कि अब कावेरी पोद्दार की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। सो बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच आप सबका। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? और आपको अगर भेजना है तो जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.